myself is Abhimanyu Kumar, Chemistry PET, LFCS, Surendra Nagar, Katra, Basti. I want to start some basic concept of chemistry. Chapter number 1. You always remember, arise, awake and stop not till the goal is reached. ये स्टेटमेंट स्वामी विवेकानंद ने कहा है। उन्होंने कहा है कि अपने टारगेट को पाने के लिए आप कंसंट्रेट मोड में वर्क करें और आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आप अपने गोल पे ना पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री के जो फादर हैं वो लेवोसियर हैं। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। केमिस्ट्री जो है साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम कंपोजिशन, प्रॉपर्टी एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर की कंपोजिशन, उसके प्रॉपर्टी और इसके इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो इन शॉर्ट इसको याद रखिएगा, CPIM, कंपोजिशन, प्रॉपर्टी, इंटरेक्शन ऑफ मैटर। तो लेट बी डिस्कस अबाउट मैटर। तो मैटर याद रखिएगा, मैटर क्या होता है। मैटर जिसके पास मास प्लस वॉल्यूम हो वो मैटर होता है। मैटर को आप क्लासिफाई, ये बेसिक चीजें हैं क्योंकि चैप्टर ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। तो मैटर में दो पार्ट पढ़े होंगे आप प्रीवियस क्लास में, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में दो पार्ट है, एक है होमोजीनस और नेक्स्ट है हेट्रोजीनस। प्योर सब्सटेंस में आपके एलिमेंट आता है और कंपाउंड आते हैं। तो मैटर the species which occupy mass and volume that will known as matter। वह स्पीसीज जिसके पास अपना मास होगा, वॉल्यूम होगा, मैटर कहलाएंगे। दो पार्ट में डिवाइड है मिक्सचर भी क्या है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। मिक्सचर क्या है, जब आप क्या करते हैं, व्हेन वी मिक्स टू कंपोनेंट इन एनी रेशियो देन मिक्सचर इज फॉर्म। नंबर 1 होमोजीनस, नेक्स्ट है हेट्रोजीनस। होमोजीनस इन द सेंस, इमेजिन करिए आपका क्या है, शुगर सोल्यूशन है। इसमें शुगर के भी पार्टिकल होंगे और वाटर के भी पार्टिकल होंगे। तो शुगर के पार्टिकल और वाटर के पार्टिकल एक दूसरे में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, जिसे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि शुगर के पार्टिकल कौन है और वाटर का पार्टिकल कौन है। तो इनकी होमोजेनियस में जो होता है ये यूनिफॉर्मली सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स हो जाते हैं और इसको आप क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस क्या है, इन दिस केस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल इज नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स। इसमें आपका आ सकता है, जैसे ये वाटर है और इसमें आप सैंड पार्टिकल मिला देंगे तो ये क्या होगा, इसलिए डिस्टिंग्विशेबल है। ये सैंड और आप वाटर, सैंड को वाटर में आप पहचान सकते हैं। तो ये कंप्लीटली क्या है, ये मिक्स नहीं होंगे। और होमोजेनियस में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, जिसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। और ये क्या होता है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में आपका एलिमेंट आएगा, नेक्स्ट है कंपाउंड। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट आप देख रहे हैं, एलिमेंट क्या है, प्योर सब्सटेंस है। तो एलिमेंट याद रखिएगा, एलिमेंट इज दो सब्सटेंस which is formed by
single type of particle. Element is those substance which is formed by single type of particle. तो single type of particle से जो भी बनेगा उसका नाम क्या होगा? एलिमेंट होगा. इसके एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं एलिमेंट के, जैसे सोडियम हुआ, आयरन हुआ, कॉपर हुआ, Ag हुआ, Au हुआ, एटसेट्रा कर सकते हैं. ये गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, सोडियम है, ये एलिमेंट हो गए. नेक्स्ट आपको मिल रहा है कंपाउंड. कंपाउंड क्या है? मिक्सिंग ऑफ टू और more than two element in definite ratio. दो या दो से अधिक एलिमेंट का डिफिनिट रेशियो में मिक्स होना कंपाउंड कहलाता है. रेशियो क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए. जैसे आपने वाटर, तो वाटर का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एलिमेंटल रेशियो है वो क्या है? फिक्स है. हाइड्रोजन के दो एलिमेंट और ऑक्सीजन का वन एलिमेंट कंबाइन करके वाटर का वन मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं. About atom. एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट. स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट क्या होता है? एटम होता है. आप मॉलिक्यूल बता सकते हैं. मॉलिक्यूल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम. कॉम्बिनेशन ऑफ एटम क्या होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं. तो ये सब बेसिक चीजें हैं, आप प्रीवियस क्लास में इसको पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट है स्टेट ऑफ मैटर. स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर में याद रखिएगा, आप ये भी जानते भी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. इसका याद रखिएगा, जो शेप और जो वॉल्यूम होता है ये दोनों ही फिक्स होते हैं. इसका शेप फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स. वॉल्यूम फिक्स होता है और यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं होता है, नाइदर वॉल्यूम नॉर शेप इज फिक्स. यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है. यहाँ इंटरमीडिएट फॉर्म में होता है और यहाँ जो होता है नेग्लिजिबल होता है.
याद रखिएगा फोर्स मैक्सिमम होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होगा वो मिनिमम होगा, और यहाँ फोर्स जो कि निग्लिजिबल है तो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होगी वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये याद रखिएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। अगर फोर्स मैक्सिमम होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। फोर्स तो इनवर्स में होता है, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। नेक्स्ट है इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। दिस टॉपिक डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।